जी, तो दोस्तों मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था स्टॉक्स के हवाले से। हम जब स्टॉक्स को सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है ये तो किस्मत का खेल है या ये तो एक जुआ है या ये इसमें तो लॉस ही होता है, क्योंकि हम 90% या 95% जो एग्जांपल्स अपने सर्कल में देखते हैं स्टॉक्स को लेके, वो फेलियर्स जो है उन्हीं का हमें ज़्यादा जो है ना एक रेशो मिलती है। तो जिसकी वजह से हमारा एक माइंडसेट बन गया यार कि स्टॉक्स जो है ना वो तो है ही फ्रॉड, या उसमें तो होती दो नंबरी है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो नॉलेज होती है, जो आपका एक एनालिसिस होता है, आपकी स्टडी होती है, आपका जो रिसर्च होता है, वो बड़ा मैटर करता है। तो मैं आपसे ना आज अपना एक ओपिनियन, अपना एक एक्सपीरियंस मैंने सोचा आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूं स्टॉक्स को लेके। तो स्टॉक्स क्या होता है, इसकी बेसिक जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, मैं उस बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टॉक और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, या स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहां पर जो स्टॉक्स की सेल और बाइंग होती है, सेलिंग और बाइंग होती है। आप जाके किसी भी ऐसी जगह से या किसी ऐसे ऑफिस से जाके आप स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक वैल्यू होती है, एक ऐसी प्राइस के अगेंस्ट आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, या आपको ऐसी कोई चीज़ दी जाती है जिसमें आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, और कंपनी आपको अपनी एक शेयर वैल्यू का एक हिस्सा दे देती है। तो अगर आपने बहुत सी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्होंने अपने स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट में फ्लोट किए होते हैं, और वहाँ से लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। अब वो जो स्टॉक्स खरीदते हैं उसके पीछे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनियां स्टॉक्स बेचती हैं, या कौन सी कंपनियां स्टॉक्स सेल कर सकती हैं स्टॉक मार्केट में। कंपनियां ये करती क्यों हैं? हमें ना स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि बहुत से लोग जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, मगर प्रॉपर रिसर्च ना होने की वजह से जो है ना उनको मेजॉरिटी ऑफ टाइम फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो पहले हमें बेसिक प्रिंसिपल को समझना है कि स्टॉक कंपनीज क्यों अपने जो शेयर फ्लोट करती है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में क्यों फ्लोट करती है या क्यों इशू करती है। देखिए जी, एक कंपनी है जिसको पैसे चाहिए, या तो वो बैंक से लोन लेगी, या अपने जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने को पर्सनल पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो और भी बड़े मीडियम होते होंगे, मगर अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो कंपनीज जो हैं वो अपने उस शेयर को, अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको सेल करती है स्टॉक मार्केट में, और अपनी कंपनी की जो है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप देती है जी, कि आप अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप सम सॉर्ट ऑफ एक ऑनरशिप आपकी बन जाएगी। मगर वो एक ऑनरशिप ऐसी है जैसे कि वो एक स्लीपिंग एक पार्टनर की होती है, जिसमें आप कंपनी के डिसीजंस में कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होते, आप कंपनी की एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आपका कनेक्शन होता है। आपकी जो इंटरफेरेंस या डिपेंडेंसी होती है वो सिर्फ इस हद तक होती है कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको कंपनी उस शेयर के अगेंस्ट आपको वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी उस शेयर की। कंपनी लॉस में जाएगी तो जितने का वो शेयर कंपनी ने आपको आपको दिया हुआ है वो उस प्रिंसिपल अमाउंट से अमाउंट नीचे चली जाएगी। तो इस हद तक आपकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती है। अब कंपनी ये करती क्यों है? कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी को अपनी एक्सपेंशन के हवाले से, अपनी प्रॉफिट्स को एनहांस करने के हवाले से, फर्दर डेवलपमेंट करने के हवाले से जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, तो कंपनी जो होती है ABC, वो अपना करवाती है IPO। स्पेसिफिकली कुछ स्टैंडर्ड, कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट करके वो अपने आप को करवाती है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल कर सके और लोग उनका शेयर परचेज कर सके। तो इसकी बहुत लंबी रेगुलेशन है, मगर ये हर कंपनी नहीं कर सकती। मैंने कंपनी बनाई है, मैं जाके अपने शेयर्स नहीं बेच सकता। आपने कोई कंपनी बनाई है, आप नहीं बेच सकते। ये वही कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में सेल करती है, जो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा SOP इनके होते हैं, बहुत ज़्यादा तरह की रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद एक कंपनी अपने शेयर्स को फ्लोट करती है स्टॉक मार्केट में। तो अब कंपनी ने अपने शेयर्स को फ्लोट किया मार्केट में, लोगों ने शेयर्स को बाय किया, और उससे कंपनी को के पास पैसा आया, कंपनी ने ग्रोथ की। ग्रोथ करने के बाद आपकी जो शेयर वैल्यू अगर 100 रुपया पर शेयर थी तो वो 110 पे चली जाएगी, 120 पे चली जाएगी। इसी तरह अगर कंपनी को लॉस हुआ है, वो 100 रुपये का शेयर नीचे आके 90, 80, 70 किसी भी अमाउंट का हो सकता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोगों की जिंदगियों में, सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई कभी ना कभी आपसे पैसे मांगता होगा। जितने भी पैसे होंगे, कौन होगा इसमें हम नहीं जाते, मगर जब आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपके फर्स्ट माइंड में क्या आता है? इसको दूं, ये रिलायबल है, ये बंदा कहीं मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, इसके घर का आपको पता है, इसके बहन भाइयों का आपको पता है, ये करता क्या है, इसकी जॉब क्या है, इसकी ओवरऑल एक रेपुटेशन क्या है। अगर आपको ये चीज़ें कुछ समझ आती हैं तो आप पैसे उसको लोन दे देते हैं। और अगर आपको लगता है बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, बंदा कुछ चलाक है, 2 नंबर है, पैसे खाता है, फनकार आदमी है, तो आप नहीं देंगे। इसी तरह स्टॉक्स होते हैं कि आप जब कभी किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करें ना, आप खुदारा उस कंपनी को स्टडी करें, उसकी आप
गूगल में जाके सर्च करें, क्योंकि जो कंपनी पब्लिक लिस्टेड होती है, जिसका आईपी हुआ होता है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, उसके सब फाइनेंशियल, उसकी बैलेंस शीट, उसके इनकम स्टेटमेंट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज़ आपको गूगल में मिलती है। या आप जाके जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आप उनकी साइट से जाकर देख सकते हैं कि इस कंपनी की 2023 की 22 की किसकी क्या जो है वो क्लोजिंग थी, कंपनी प्रॉफिट में थी, लॉस में थी, उस टाइम उसका क्या शेयर था। तो आप मेरे भाइयों जब कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कंपनी की जो प्रीवियस क्रेडेंशियल्स हैं उनको स्टडी करो, देखो कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी की क्या था एक स्टेटस, अब 2-3 सालों में क्या स्टेटस है। हम लोग बगैर पढ़े बगैर देखे, हम एक लोन छोटा सा देना हो तो हम उस पर कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बट जब हमें स्टॉक्स बाय करने हो तो हम लोग जो है पढ़ते नहीं है। हम भी करते हैं, यार वो मेरा कज़न है, वो बड़ा यार कमा गया, मेरा दोस्त कमा गया, मेरा ये ओ यार उसको बड़ा प्रॉफिट हुआ है। हम स्टॉक्स की दुनिया में ना लोगों पर बड़ा रिलाई करते हैं, लोगों के बताए हुए चीज़ों पर हम लोग फ़ौरन कहते हैं यार ये स्टॉक्स ले लो, ओ यार इसने बड़ा कहा ये ले लो। हमारी अपनी स्टडी नहीं होती, हमारी स्टडी ना होने की वजह से ना हम लोग स्टॉक्स जो है ना वो हम लोग हार 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 मान लेते हैं या हम हार जाते हैं। स्टॉक्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में होता है कि एक ऐसा स्टॉक आप लें इस माइंडसेट से कि इसको आपने काफ़ी अर्से तक अपने पास होल्ड रखना है। अब ये इस स्टॉक में आपको कंपनी को डिटेल से पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको देखना होता है यार कि कंपनी की क्या ओवरऑल प्रीवियस बैकग्राउंड को आपने, क्योंकि स्टॉक को आपने होल्ड रखना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा स्टॉक होता है शॉर्ट टर्म स्टॉक होता है, आपने आज लिया कल बेचा, 2-3 दिन के अंदर बेच दिया। इस स्टॉक्स में आप इतनी प्रीवियस चीज़ों में नहीं जाते, आप सिंपल जाते हैं यार कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कोविड के दिनों में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बहुत ग्रो कर रही थी, क्यों? क्योंकि मास्क और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी। और ऑन द अदर साइड में अगर बात करूं तो जो होटल इंडस्ट्री थी वो क्लैप कर रही थी, बहुत सी और इंडस्ट्रीज क्लैप कर रही थी। तो आपने अगर शॉर्ट टर्म कभी भी ट्रेड करना है ना, तो आप जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं आप वो देखें। आप देखें कि फॉर एग्जांपल कुछ किसी कंपनी ने जो है वो अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, उस प्रोडक्ट की का कोई कंपैटिटर नहीं है, तो आपको पता है यार कि जब तक कोई कंपैटिटर नहीं आएगा तब तक इसके शेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे। तो आपकी जो भी स्टैट्स जो भी आपकी स्टडी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, ट्रेंड के ऊपर बेस कर रही होती है। तो ये मतलब ओवरऑल एक बेसिक सा मेरा था आपके साथ शेयर करना, क्योंकि हम सब लोग जिंदगियों में जिनके पास थोड़े थोड़े सारे भी कोई रेवेन्यूज़ या थोड़े सारे प्रॉफिट या थोड़ी सारी उनके पास कोई जमा पूंजी होती है, तो वो कोशिश करता है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। तो आप जो भी स्टॉक जब भी कभी लें उसको स्टडी करें, उसकी कंपनी को स्टडी करें, उसके बैकग्राउंड को, उसके फाइनेंसिस को, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इनकम को, एक्सपेंस को, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को, सबको स्टडी करने के बाद आप स्टॉक्स। अब ये कि आपने ये फैसला कर लिया और आपने स्टडी कर ली कि यार मैंने इस कंपनी का जाके स्टॉक लेना है, और मैंने इसके बारे में स्टडी की और मैंने जो भी मेरी अमाउंट आपके पास जो है पड़ी हुई है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप फिजिकली खुद जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पर आप जाकर आप वहाँ पर आप जाते हैं डेस्क में, आप जाकर उन्हें बताते हैं तो वो सारा आपको जो प्रोसेस है ना वो करवा के दे देते हैं। वरना आप ऑन द अदर साइड कहते हैं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत से ऐसे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे जो हैं वो आप कह लें रेपुटेशन जो हैं ऐसी एजेंसीज हैं जो आपके बिहार पर आपको स्टॉक लेके देती हैं। लेने के अलावा आपको गाइड करती हैं, अपडेट करती हैं कि यार ये स्टॉक की ये वैल्यू है, आप इसको निकाल दो, या ये डाउन हो रहा है इसको बेच दो, या इस ये ऊपर जा रहा है तो इसको होल्ड कर लो। तो उस ब्रोकर को हम लोग एजेंट भी कह सकते हैं, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर एजेंट। तो वो ब्रोकर आपसे अपने उस आपके जो स्टॉक्स कि वो ट्रेड कर रहा होगा या जो उसको टेक ओवर कर रहा होगा, टाइम टाइम आपकी परमिशन से उसको आगे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो वो आपसे एक स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज कर लेगा। तो हमें अगर इस बिजनेस में आना है तो मुझे ये लगता है जो कंक्लूजन पॉइंट है कि अगर हम बिल्कुल बिगनर्स हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, तो हमें किसी न किसी ब्रोकर के साथ मिल के ट्रेड करनी चाहिए। एक तो हम उसके एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, हम लोग उसके फेलियर्स जो उस ब्रोकर के हैं उससे भी हमें बहुत सा ऐसा लेसन उसकी वजह से मिल रहा है। और ब्रोकर का ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा कि यार स्टॉक बेहतर जाए, बेहतर बिके, क्योंकि उसको उसके प्रॉफिट का जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो एक ब्रोकर का होना जो है मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में एंटर होने के लिए किसी भी ब्रोकेज हाउस का होना ज़रूरी है, जिसमें मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जीएस बैंक है, हबीब बैंक है, इनके अपने जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के जो हैं वो बनी हुई कंपनीज जो आपके बिहाफ पर जो है वो स्टॉक्स की सेल परचेज करती है विद योर कंसेंट, विद योर परमिशन। अच्छा, उसके बाद कभी भी अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक पर ना लगा दें। आप अगर आपने ये प्लान किया यार मैंने स्टॉक पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप जो है वो 2-3-4 तरह का स्टॉक्स में अपने पैसे डिवाइड करके, डिवीजन करके आप 2-4-5 स्टॉक्स में लें और छोटे छोटे स्टॉक्स पे छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करिए। ना करें कि आपके पास 1 मिलियन है तो 1 मिलियन आपने एक स्टॉक में लगा दी। अगर आपके पास 1 मिलियन है और आपने स्टडी की हुई है, आपने स्टडी करने के बाद आपने किसी ब्रोकर से मिलकर उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपने एक दूसरे किसी ब्रोकर से मिले और आपने कहा यार कि भाई मुझे आप एडवाइस करो, तो उसके बाद
आप अपना वो 1 मिलियन जो है ना, वो अराउंड कोई 10 मिनिमम कंपनीज में इन्वेस्ट करो, सारा का सारा एक में इन्वेस्ट ना कर दो। कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कुछ जो डे टू डे जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें इन्वेस्ट करो। तो ये एक मेरा ख्याल से एक ओवरऑल मेरा एक था आपके साथ आज के इस व्लॉग को बनाने का पर्पस, कि आप कभी भी स्टॉक्स में आए तो पढ़ कर आए, स्टडी करके आए, डिटेल उसका एनालिसिस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।